हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू साइन ऑफ माइनस के पाई एक्स बाई टू इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन sin pi of x is greater than 1 if f of x is continuous on R then a plus b equals a option is minus 3 b option is minus 1 c option is 3 d option is 1 तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट इज इफ फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if and only if उस पॉइंट पर हमारी क्या करें लिमिट एग्जिस्ट करे और क्या आ जाए उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है उसके इक्वल आ जाए। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे के पूरे आर पर, तो वन पर भी होगा माइनस वन पर भी और वन पर भी कंटिन्यूस होगा। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें टू साइन ऑफ माइनस के पाई एक्स बाई टू व्हेन एक्स हमारा क्या है लेस देन माइनस वन मॉडुलस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी व्हेन एक्स हमारा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन और साइन पाई एक्स व्हेन एक्स हमारा क्या है ग्रेटर देन वन है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, तो देन जो एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो इन पॉइंट पर भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। पहले हम किसके लिए चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ वन के इक्वल आएगी। तो एफ ऑफ वन पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वही एफ ऑफ वन आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज वन पर तो यही फंक्शन हमारा डिफाइन है। सो ये कितना आएगा दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आएगी फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा इसके अंदर जब वन पुट करेंगे तो ए प्लस वन प्लस बी मोड के अंदर ये कितना जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस वन प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आएगी वन के लिए किस फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और ये हमारी क्या है राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस वन प्लस बी और इज इक्वल टू में साइन पाई की वैल्यू जीरो। तो कोई किसी भी नंबर का मॉडुलस ए और बी हमारे कैसे हैं रियल नंबर, वन भी हमारा रियल है। तो किसी भी नंबर से किसी भी रियल नंबर का मोड अगर जीरो आ रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा जीरो। तो ए प्लस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन, इसको हम लेट कर लेंगे वन। ये हमारा कब मिला जब हमारे कंटिन्यूस था वन के वन पर, जब फंक्शन हमारा वन पर कंटिन्यूस था। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए बिकॉज कंटिन्यूस की वन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा क्या आएगा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये हाँ यहाँ से हमें क्या मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे एल एच एल। तो एल एच एल हमारा कितना आएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस क्या फंक्शन आ जाएगा हमारे पास टू साइन ऑफ माइनस के पाई एक्स बाई टू। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन ऑफ ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास टू आ जाएगा। और आर एच एल हमारी कितनी आ जाएगी आर एच एल आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस, तो किस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे आर एच एल के लिए मोड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, मोड ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। तो ये लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी मॉडुलस ऑफ ए माइनस वन आएगा प्लस बी। तो सिंस
तो दिस इम्प्लाइज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, बिकॉज कंटिन्यूस है फंक्शन हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 2 है। इसका जब मोड ओपन करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू, एक तो a प्लस जब x2 को हम पॉजिटिव लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और क्या आएगा, और सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, और a प्लस बी जब 2 को हम नेगेटिव लेंगे तो 2 माइनस का 2 प्लस 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन हमें इसके अंदर मिल गई जब एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर हमारा कंटिन्यूस था। लेकिन जब 1 पर कंटिन्यूस था तो कंडीशन हमें क्या मिली थी, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन हमें मिली है, तो इसी कंडीशन को दोनों के अंदर जो कॉमन कंडीशन आ रही है उसी को यूज़ करेंगे। बिकॉज 1 पर कंटिन्यूस है तो हमें ये कंडीशन चाहिए, बिकॉज थ्रू आउट कंटिन्यूस है तो इसी कंडीशन को हमें क्या कर लेंगे, यूज़। तो फाइनली जो आंसर होगा इसको हम चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारे कंडीशन 1 से मैच नहीं कर रही है। तो दिस इम्प्लाइज वी गेट, बिकॉज फंक्शन हमारा 1 पर भी और -1 दोनों के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है, तो 3 को हम a प्लस बी की वैल्यू जो 3 आ रही है इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वी गेट a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। सो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट, बाय बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।